जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में हम लोकसभा में पेश किए गए वीबी रामजी विधेयक यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 के बारे में जानेंगे। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार नीति में एक बड़ा सुधार करते हुए 16 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोकसभा में वीबी रामजी विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक 20 साल पुराने मनरेगा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है और ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिनों के वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी देने का लक्ष्य रखता है। इस नए कानून को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे समझते हैं। स्वतंत्रता के बाद से भारत की ग्रामीण रोजगार नीति गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी और आजीविका सुरक्षा पर केंद्रित रही है। प्रारंभिक योजनाओं जैसे ग्रामीण मानव बल कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार हेतु क्रैश स्कीम के बाद 1980-90 के दशकों में जवाहर रोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जैसी योजनाएं लागू की गई। फूड फॉर वर्क कार्यक्रम और महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम 1977 ने रोजगार को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने और काम के कानूनी अधिकार की अवधारणा को स्थापित किया। इसी क्रम में 2005 में मनरेगा लागू किया गया, जिसने पिछले 2 दशकों तक ग्रामीण आजीविका की रीढ़ के रूप में कार्य किया। अब हम समझते हैं कि मनरेगा को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सरकार का तर्क है कि पिछले 20 वर्षों में ग्रामीण भारत में व्यापक बदलाव आए हैं। बेहतर सड़क संपर्क, आवास, विद्युतीकरण, डिजिटल पहुंच, वित्तीय समावेशन और कल्याणकारी योजनाओं की संतृप्ति ने रोजगार के स्वरूप और आकांक्षाओं को बदला है। कार्यबल अधिक विविध हो गया है और नीति का फोकस उच्च आय, टिकाऊ अवसंरचना, स्थायी आजीविका, जलवायु लचीलापन और समावेशी विकास पर है। इसलिए ग्रामीण रोजगार नीति को विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप अद्यतन करना आवश्यक माना गया है। वीबी रामजी विधेयक 2025 की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी, समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता। दूसरा, लागत का वहन केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच 60:40 में किया जाएगा। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तीसरा, राज्यों को फसल के चरम मौसम में कार्यों को विनियमित करने तथा आपदाओं के दौरान विशेष छूट का अधिकार। चौथा, योजना निर्माण और क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की केंद्रीय भूमिका। पांचवा, पीएम गति शक्ति के साथ समन्वय आधारित योजना, डिजिटल व भूस्थानीय प्लेटफॉर्म का उपयोग। छठा, केंद्र द्वारा मजदूरी दर निर्धारण, राज्य विशिष्ट योजनाएं, वित्तीय मानदंड, डिजिटल निगरानी, सामाजिक अंकेक्षण और ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदों के माध्यम से मजबूत निगरानी और जवाबदेही। वीबी रामजी विधेयक भारत की ग्रामीण रोजगार संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, जिसका उद्देश्य बिखरी हुई कल्याणकारी योजनाओं से आगे बढ़कर भविष्य उन्मुख, विशालशील और समावेशी ग्रामीण विकास मॉडल को अपनाना है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।